बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अफ़गानी अंडे की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद मज़े के, बनाने में बेहद आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सा अफ़गानी अंडा बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया। फ्राइंग पैन के अंदर 1 टेबल स्पून जो ऑयल है ना, मैंने शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया। अब शामिल करेंगे प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का लिया है, जिसको मैंने रफली सा कट कर लिया। अच्छा, प्याज के साथ ही मैंने 3 अदद यहाँ पर हरी वाली मिर्ची भी ली है, जिसके जो डंडल है ना वो मैंने निकाल लिए हैं। तो इनको ना हमने हल्का सा जो है वो सोटे कर लेना है, ताकि ये ना हल्की सी जो प्याज है ना वो नरम हो जाए, हरी वाली मिर्ची भी नरम हो जाए। फिर हम इनकी पेस्ट बना लेंगे। तो हल्की आंच पर हम इनको ना फ्राई कर लेते हैं 2 मिनट तक। अच्छा, आप प्याज को ना रफली सा कट करने के बजाय चॉप भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसको स्लाइसेस में कट करके भी ले सकते हो, लेकिन मैंने इसको रफली सा कट करके लिया है। तो प्याज को मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्याज को फ्राई करते हुए देखिए, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। प्याज ना हमारी काफी हद तक नरम हो चुकी है। तो अब प्याज को हम निकाल लेते हैं और प्याज को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए जी, प्याज को हम निकाल लेते हैं और प्याज को निकाल कर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये प्याज ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। ब्लेंडर जग में प्याज को डालेंगे, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, हरा धनिया भी आपने शामिल करके फिर ही पेस्ट बनानी है। तो मैं पेस्ट बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो वही वाला फ्राइंग पैन हम दोबारा से जो है वो रीयूज करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमने ऑयल शामिल नहीं करना, बस हल्का सा ग्रीजी करना है फ्राइंग पैन को। अब हम शामिल करेंगे इसमें कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून। इसी के साथ ही शामिल करेंगे नमक आधा टीस्पून। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है। फ्लेम को बिल्कुल जीरो वाला रखेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे अंडे। अंडे देखें, यहाँ पर मैंने 4 अदद लिए हैं। आप कम या फिर ज्यादा कर सकते हो अपनी मर्जी से। अंडों को हमने हल्की आंच पर फ्राई करना है इस मसाले के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, अंडे ना हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। बस ये ज्यादा ओवर कुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बॉईल है। तो बस ये फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इन अंडों को करते हैं साइड पर। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया। पैन के अंदर सबसे पहले मैंने शामिल कर दिया है आधा कप ऑयल और ऑयल को हल्का से गर्म कर लिया है। अब शामिल करेंगे इसमें पेस्ट। ये वही वाली पेस्ट है जो मैंने बना के रखी हुई थी। अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ा सा जो पानी है ना वो मेरे से ज्यादा शामिल हो चुका है, तो कोई बात नहीं, अगर आपसे भी थोड़ा सा पानी ज्यादा शामिल हो जाए तो कोई मसला नहीं है। पेस्ट को ना हमने हल्की आंच पर पकाना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, ताकि जो पेस्ट का कच्चा सापन है ना वो खत्म हो जाए, पेस्ट हमारी अच्छी तरीके से पक जाए, प्याज का भी कच्चा सापन जो है वो खत्म हो जाए। अच्छा, अगर हम इसको इस तरीके से पकाएंगे ना हाई फ्लेम पर, तो जो पेस्ट है ना वो हमारे फेस के ऊपर भी जा सकती है। तो इसलिए फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम कवर करके पकाएंगे। तो कवर लगा देते हैं हल्की आंच पर। तो 6 से 7 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, कवर करके 6 से 7 मिनट तक मैंने पेस्ट को पका लिया है। अब हम कवर को हटा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो पेस्ट है ना हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो बस ये अब शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसमें खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे। काली मिर्च कुटी हुई शामिल करेंगे आधा टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे नमक आधा टीस्पून। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे काजू का पाउडर। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 4 से 5 अदद जो है वो काजू लिए थे, जिसका जो मैंने पाउडर है ना वो बना लिया है। आप चाहो तो काजू की पेस्ट भी शामिल कर सकते हो। अगर आपके पास काजू मौजूद ना हो तो आप यहाँ पर बादाम का भी यूज कर सकते हो। तो बस ये मसालों की हमने अच्छी तरीके से हल्की आंच पर बुनाई कर लेनी है। हल्की आंच पर बुनाई कर लेनी है 3 से 4 मिनट तक। अच्छा, मैंने काजू का पाउडर लिया है। आप चाहो तो जब पेस्ट बनाओ ना प्याज की, साथ ही काजू को शामिल करके पेस्ट में जब वो ग्राइंड करके ले सकते हो। तो हल्की आंच पर पका लेंगे इन मसालों को भी। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, 3 से 4 मिनट तक मैंने मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं। साथ ही साथ देखिए, जो ऑयल है ना वो किनारों पर आ चुका है। ये एक टिप है, जब ऑयल किनारों पर आ जाए तो इसका मतलब जो हमारे मसाले हैं ना वो अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो फ्लेम को एक दफा से ऑफ कर देते हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब शामिल करेंगे इसमें दही। दही देखिए, यहाँ पर मैंने ली है आधा कप। अच्छा, दही को ना मैंने अच्छी तरीके से फैट कर लिया है। साथ ही शामिल करेंगे क्रीम।
अच्छा सॉरी, क्रीम शामिल करते वक्त जो मेरा कैमरा है ना वो ऑफ हो गया था, तो मैं आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन मैंने इसमें 3 टेबलस्पून टेट्रा पैक क्रीम शामिल की है। आपने भी लाजमी शामिल करनी है। अगर आपके पास क्रीम मौजूद ना हो तो आप यहाँ पर फिर दूध की जो ऊपर मलाई होती है ना वो भी शामिल कर सकते हो, अच्छी तरीके से बीट करके। तो पहले हम इनको अच्छी तरीके से ऑफ फ्लेम पर मिक्स करेंगे, फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो देखिए मैंने अच्छी तरीके से दही को और क्रीम को मिक्स कर लिया है। फ्लेम को ऑन करते हैं। अच्छा स्टार्टिंग में ना हम फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो रखेंगे 1 मिनट तक, फिर हम फ्लेम को मीडियम करके 5 मिनट तक दही को पका लेंगे। पहले हल्की आंच पर 1 मिनट तक दही को और क्रीम को पकाना है, फिर 5 मिनट तक अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है मीडियम फ्लेम पर। तो मैं बुनाई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने दही की और क्रीम की भी बुनाई कर ली है। तो देखिए जो ऑयल है ना वो किनारों पर आ चुका है, तो इसका मतलब दही भी हमारी भून चुकी है, क्रीम भी हमारी अच्छी तरीके से भून चुकी है। तो बस ये फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए अंडे। अंडों को भी ना हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चलें जी, अंडों को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और रेडी जो हमारे अंडे हैं ना वो अच्छी तरीके से पके हुए हैं। तो बस ये जल्दी से ना करते हैं अफगानी अंडे को डिश आउट। आपको ना मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो अफगानी अंडा ना हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। यकीन करें खाने में ये बेहद ही मज़े का, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने इस रेसिपी को ना घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी अफगानी अंडे की। अफगानी अंडा मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।